हेल्थ एशिया के अंदर अल बशीर कस्टम फैब्रिकेशन के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। अरमगान जफर साहब हमारे साथ हैं। अरमगान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अल बशीर फैब्रिकेशन बताइएगा कि क्या आइडिया है, क्या काम करती है आपकी कंपनी? सर बेसिकली हम हेल्थ सर्विस में एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं और ये अल बशीर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है फैसलाबाद बेस्ड ग्रुप है और इसके पैनल पे 17-18 डीलरशिप्स हैं डिफरेंट व्हीकल्स की। तो वी आर लार्जेस्ट डीलरशिप होल्डर इन पाकिस्तान, तो ये हमारा क्लेम है। और अल बशीर ग्रुप फैब्रिकेशन जो है ये इस ग्रुप का एक वन ऑफ द कंपनी जो कि फैब्रिकेशन की सेगमेंट को डील करती है ऑल ओवर पाकिस्तान। और हम इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स को डील करते हैं। इसमें हेल्थ केयर सर्विस भी हैं, इसमें आपकी डेली बेसिस की ज़रूरियात भी हैं, इसमें आपकी लग्जरी व्हीकल्स भी आ जाती हैं, रिक्रिएशनल व्हीकल भी आ जाती हैं। आप बुलेट प्रूफिंग में जाना चाहें वी विल ऑफर, आप सिंगल केबन टू डबल केबन करवाना चाहें हम आपको एक ही वन विंडो सोल्यूशन देंगे। आप किसी भी तरह की ऑल्ट्रेशन गाड़ी में बेसिकली वी आर ऑन व्हील सोल्यूशन प्रोवाइडर। अच्छा, ये फैब्रिकेशन के अंदर जब आप बात करते हैं तो एम्बुलेंस की अगर हम स्पेशली बात करें तो बाज़ एम्बुलेंस हमें नज़र आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर का काम कर रही होती हैं और बाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी लगा होता है। जी मैं तो उसको किस तरीके से आप? मैं सर आपको अर्ज करता हूँ कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे ओवरऑल एक अरसे से कि आपकी एम्बुलेंस बेसिकली डेड बॉडी कैरियर है। जो आपने छिपा की या ईजी की देखी, आई एम सॉरी टू यूज द ब्रांड नेम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हम उसी को यूज कर सकते हैं जो कि ऑन रोड होते हैं नॉर्मली। हमने एक अरसे से ट्रेंड चेंज किया और हम एम्बुलेंस को, आप अगर गाड़ी को यहाँ से दिखा सके कि हम इसके अंदर ऑल ऑल थ्रू ये पूरी गाड़ी वॉशेबल है फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। और ये सारी की सारी फाइबर ग्लास मटेरियल में बनी हुई है। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें मेडिकल ग्रेड के मुताबिक जो है, जो इंटरनेशनली ISO सर्टिफिकेशन के साथ जो हमें SOP दिया जाता है, और हम EN सर्टिफाइड भी हैं जो कि इंटरनेशनली और यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट करता है। इसके मुताबिक ये गाड़ी डिजाइन बनी हुई है। तो कैबिनेटरी है, इसके अंदर ये सारी साइड में इसका मेडिकल कैबिनेट है, इसके आगे वो कंट्रोल यूटिलिटी पैनल है, इसके आगे वॉश बेसिन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। मैक्सिमम स्पेस हमने यूटिलाइज चीज़ें प्रोवाइड की है मिनिमम स्पेस के अंदर। लेकिन अगर कोई एनजीओ आपसे कहती है कि यार हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, इसमें से कम चीजें कुछ हटा दें, कुछ रख दें, फिर कैसे करते हैं आप? तो डेफिनेटली हम कस्टमाइज जब काम करेंगे तो हम आपकी ज़रूरत को उसके मुताबिक डिज़ाइन कर देंगे। सही है। आप अगर मेरा वो एक सामने वेरिएंट चढ़ा हुआ है बोलान, तो वो देखेंगे तो उसमें आपको यही चीज़ें डिफरेंट फॉर्म में नजर आएंगी। चीज़ें मोरलेस यही होंगी लेकिन फॉर्म डिफरेंट होगी, कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब आप नई गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो कस्टमर चाहता होगा कि यार उसकी गाड़ी के ऊपर कोई खराश ना आए और उसकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार रहे। उस हवाले से किस तरीके से आप लोग डील कर रहे हो? सर बेसिकली जब कस्टमर गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए आता है तो ये चीज़ें उसे कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि गाड़ी को आउटसाइड से हम किसी भी तरह का स्क्रैच या कोई ऐसी चीज़ जो है उसको ना लगने दें। लेकिन वर्किंग के दौरान अगर लेबर वर्क काम कर रहा होता है, इसमें शिफ्ट वाइज चीज़ें चल रही होती हैं फ्रंट स्टेजेस में, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन हम उसे कोशिश करते हैं कि रिमूव करके कस्टमर को एज इट इज गाड़ी दें। लाइक ये आपके सामने गाड़ी है, तो ये हमारे पास 2 महीने काम के लिए आई थी और आप इसको देखें जैसे ऐसे है जैसे ब्रांड न्यू शोरूम से आप लेते हैं। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ ब्रांड न्यू गाड़ियों के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं या पुरानी गाड़ियों को भी आप? नहीं, बिल्कुल हम रीफेब्रिकेशन भी करते हैं। अगर किसी की गाड़ी ऑलरेडी वो 4 साल यूज कर रहा है तो वो समझते हैं कि गाड़ी की अंदर से हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप पेशेंट कैरी कर सकें, वो विल डेफिनेटली ऑल्टर दिस व्हीकल और पूरी की पूरी चीज़ को अंदर से रीफेब्रिकेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।